हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप पता है कि आपकी कॉम्पिटिटिव में पूछे जाने वाले TS की कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। हम अपने इस चैनल पे आपके लिए इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक को लेकर चल रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि जो आपका टॉपिक चल रहा था उसका आज सेकेंड पार्ट चलेगा। तो उससे पहले आगे चलने से पहले जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को ना सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपके लिए जो वीडियो बनाई जा रही है आपके पास टाइम रेगुलर बेसिस पे डेली पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आपका टॉपिक चल रहा था विविध आधुनिक भारत, तो आज इसका सेकेंड पार्ट चलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में दिया है आपका समाचार पत्र और सूची सेकेंड में दिया है संपादक। तो सूची फर्स्ट के ए में है हिंदू और बी में है सुधारक, सी में है वॉइस ऑफ इंडिया और डी है आपका बंगाली। तो चलिए इसका हम मिलान करते हैं। तो आपका हिंदू का हो जाएगा, इसके संपादक हैं जी सुब्रमण्य अय्यर और सुधारक के संपादक हैं आपका जी के गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक हैं दादा भाई नौरोजी और बंगाली के संपादक हैं SN बनर्जी। तो ये आपका कूट, चलिए कूट में देखते हैं। तो आपका ए का है 3 और बी का है 2 और सी का है आपका 1 और डी का है 4। तो ये देखेंगे किस में देखने को मिल रहा है। तो ये आपका डी वाले में देखने को मिल रहा है। ए का 3 है और बी का 2 और सी का 1 और डी का 4 है। तो डी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिव एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1853, भारत सरकार अधिनियम 1935 और डी है आपका भारतीय संविधान। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ए वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल घोष और डी है आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। ए वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम भिखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। और दूसरा है आपका, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। नीचे दिया है आपका, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1, 2 तथा 3, केवल 2 और 3, और सी है आपका केवल 1 और 2 और डी है आपका केवल 3। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, केवल 2 तथा 3। बी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजा गोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, सी है आपका लॉर्ड माउंटबेटन, डी ऑप्शन है आपका लॉर्ड कैनिंग। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, सी राजा गोपालाचारी। ए वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन है आपका मुंशी प्रेमचंद्र, कालिदास, निराला। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। बी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक थे? डॉक्टर राधाकृष्णन,
गांधी जी, और सी ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, इनमें से कोई नहीं। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। सी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। बी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? अमीर अली, बदरुद्दीन तैयबाजी, और सी ऑप्शन है आपका सैयद अली खान, डी है सर सैयद अहमद खां। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां। डी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। नीचे दिया है आपका, इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, ना ही एक और ना ही दो। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, केवल दो। बी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित कर प्रसिद्ध किया? भील विद्रोह, रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, विष्णुपुर तथा बीरभूम विद्रोह, डी है आपका सन्यासी विद्रोह। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह। डी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्चर ऑफ कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? वीर सावरकर, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। डी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में दिया है आपका समाचार पत्र, और सूची सेकंड में दिया है प्रारंभ करने वाला। तो चलिए नेक्स्ट तो देखते हैं आगे। तो सूची फर्स्ट के ए में दिया है बॉम्बे कार्निकल, बी में दिया है कॉमनवेल्थ, और डी सी है आपका लीडर, डी है आपका सर्च लाइट। तो चलिए इसका हम सुमेलित करते हैं। तो बॉम्बे कार्निकल के प्रारंभ करने वाला कौन है? फिरोज शाह मेहता। और कॉमनवेल्थ को कौन प्रारंभ किया? एनी बेसेंट। और लीडर को मदन मोहन मालवीय, और सर्चलाइट को सच्चिदानंद सिन्हा। तो चलिए कूट में देखते हैं। तो देखेंगे ए का 3 और बी का हमारा है 1 और सी का 2, डी का 4। तो ये देखने को हमें किस में मिल रहा है? देखेंगे ए का 3 किस में? तो ये एक का 3 है हमारा सी में। तो ए का 3 है और बी का 1 है और सी का 2, डी का 4। तो सी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रसिद्ध भारतीय लेखक, और इधर दिया है भाषा, राजा राव तेलुगु दिया है इसका भाषा, और गोविंद त्र्यंबक देशपांडे
इसका भाषा है मराठी और सुब्रह्मण्यम भारती का भाषा है तमिल और ताराशंकर जोशी के भाषा है गुजराती। तो देखेंगे इसमें कह रहा निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है, सुमेलित सही नहीं है, तो आपका ए वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा, राजा राव तेलुगु। ये वाला ऑप्शन आपका सुमेलित सही नहीं है, ये वाला आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। रेगुलेटरी एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। भारतीय दंड संहिता IPC वर्ष 1860 में लागू हुई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1 और 2, बी दिया है आपका 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, 2 और 3। बी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध था। दूसरा है आपका एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, 1, 2 और 3, तीनों ही कथन सही हैं। तो डी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पिटस इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, कर्जन, इल्बर्ट बिल रिपन। तो कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो आपका परफेक्ट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट, कर्जन। सी वाला आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, और भी है आपका गवर्नरों की विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार, वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति। तो नीचे दिया है आपका उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, 2 और 3, 1, 2 और 3। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, केवल 1। तो ए वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और वल्लभ भाई पटेल द्वारा भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। और सी है आपका, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो आपका परफेक्ट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ए वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी। ए ऑप्शन है आपका, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन
बी वाला हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। बी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हर्टिंग, लॉर्ड इरविन। उपयुक्त नीचे दिया है आपका उपयुक्त की पदाविधियों की का सही कालक्रम है। तो ऑप्शन है आपका 1 3 2 4, बी है 2 4 1 3, 1 4 2 3 2 3 1 4। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा 1 3 2 4। लॉर्ड कर्जन, फिर लॉर्ड हर्टिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और फिर 4 लॉर्ड इरविन। तो ये वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है 1916 में मौलाना मोहम्मद अली और अबुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। कारण आर, विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया था। ए ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ऑप्शन है आपका ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, ए गलत है परंतु आर सही है। तो डी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1854 की वुड विज्ञापित में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था। देशी भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार से है, अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों में साक्षरता को बढ़ाना, परंपरागत भारतीय शिक्षा में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा तर्क बुद्धिवाद का प्रवेश करवाना। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। बी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था, भारत को किसी भी कोटि की स्वतंत्रता देने की शर्त थी कि सभी भारतीय राज्यों को भारत संघ में शामिल होना होगा। भी है आपका द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। और सी है आपका विश्व युद्ध के पश्चात भारत में संपूर्ण स्वतंत्रता तथा प्रभुत्व का दर्जा प्रदान करने की सत्य थी। डी है संपूर्ण भारत संघ के लिए एक ही संविधान की संरचना करना, किसी भी प्रांत के लिए पृथक संविधान का न होना तथा सभी प्रांतों को संघीय संविधान मान्य होना। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। बी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राष्ट्रीय प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी। और भी है आपका ऑप्शन है, राष्ट्रीय प्रांतों पर और अधिक व प्रत्यक्ष राजनीतिक व प्रशासनिक नियंत्रण रखना, उपनिवेश के प्रशासन में राजाओं के सक्रिय रूप से शामिल करना, अंग्रेजों द्वारा समस्त राष्ट्रीय प्रांतों के संपूर्ण राजनैतिक व प्रशासनिक अधिग्रहण को अंततः प्रभावी बनाना। राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना।
तो डी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया? तो ऑप्शन है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। डी ऑप्शन है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ए वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में भारत के अधिवेशी सरकार के अधिनियम, सूची सेकंड में है आपका प्रावधान। तो सूची फर्स्ट के में दिया चार्टर एक्ट 1813 और बी दिया है रेगुलेटिव एक्ट 1773 और सी दिया है आपका एक्ट ऑफ 1858। डी ऑप्शन है आपका ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784। तो चलिए इसका हम सुमेलित करते हैं। तो चार्टर एक्ट 1813 का हो जाएगा आपका, भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। और रेगुलेटिव एक्ट का हो जाएगा आपका, कंपनी आपका रेगुलेटरी एक्ट का हो जाएगा 1773 का, कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार व दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। सी है आपका एक्ट ऑफ 1858। तो इसका आपका हो जाएगा, शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। तो आपका है ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1884। तो इसका हो जाएगा आपका भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित करना। तो चलिए कोड में देखते हैं। तो देखेंगे हमारा ए का 2 और बी का 4 और सी का 3 और डी का 1, ये देखने को हमें किस में मिल रहा है? तो ये देखने को हमें ए वाले में मिल रहा है। ए का 2 है, बी का 4 और सी का 3, डी का 1। तो ये वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। तो ये वीडियो आपका यहीं पे समाप्त हो रहा है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को अभी तक ना सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपके लिए जो वीडियो बनाई जा रही है आपके पास टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पे डेली पहुँच सके। थैंक यू दोस्तों।